Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the first lecture of chapter 8 that is Devotional Path to the Divine. तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग अब जो पूजे पाठ से रिलेटेड बात यानी कि धार्मिक बातों धार्मिक जो मतलब बदलाव आए या जो भी धार्मिक इवेंट्स हुए मेडिएवल पीरियड में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेडिएवल पीरियड में हम लोग क्या देखे, समाज में बदलाव आया, समाज में बदलाव यानी कि जाति वगैरह लोगों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, इन सब को हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में बदलाव हुआ, आक्रमण हुए, नई नई सल्तनत आई। उसके बाद इकोनॉमी में हम लोग बदलाव देख सकते हैं। इकोनॉमी में बदलाव यानी कि टाउन्स बने, पोर्ट्स बने जहाँ से व्यापार होता था। अब हम लोग रिलीजन को भी देखेंगे। तो समाज देखिए, हिस्ट्री में 4-5 चीज़ ही इंपॉर्टेंट होता है हर मतलब फेज में पढ़ने में आपको। एक तो सोशल, दूसरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल, ये 4-5 चीज़ें ही पढ़नी होती है। तो आज हम लोग देखेंगे रिलीजन में क्या चेंज हुआ, रिलीजन में क्या क्या हुआ, वो सारे इवेंट्स को हम लोग आज कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है ये। इसमें हम लोग देखते क्या है, पहले या आज भी आप क्या देखते होइएगा, बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो उनका एक अपना तरीका होता है। कुछ लोग गाना गा करके मतलब भक्ति गाना गाते हैं, कुछ लोग भजन वगैरह करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ लोग कव्वाली गाते हैं, या कुछ लोग ओम नमः शिवाय वगैरह का जाप करते हुए देखे हुइएगा। तो इन सब तरीकों से वो क्या करते हैं, अपने पूजा पाठ के कार्य को करते हैं, यानी कि अपने भगवान को खुश करने का या अपने भगवान से एक तरह से कनेक्टेड फील करने का कोशिश करते हैं। और इस तरह का जो इंटेंस डिवोशन है यानी कि जो भक्ति है या भगवान के लिए जो प्रेम है वो ऐसे ही नहीं आ गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट हिंदुओं में हुआ था और सूफी मूवमेंट मुस्लिमों के लिए हुआ था। हालांकि ये जो मूवमेंट था इसका कोई खास दायरा नहीं था कि हाँ सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे या उसको सिर्फ मुस्लिम ही जो चाहे उसको फॉलो कर सकता था। लेकिन बेसिकली हुआ ये इसलिए था कि हिंदू धर्म में काफ़ी सारे कुरीतियाँ आ गई थी। जो ब्राह्मण लोग थे वो ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए थे कि सब लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते थे। इससे लोग क्या हो गए, हिंदू धर्म से नाराज़ होने लगे। तो हिंदू धर्म जो है डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। जब हिंदू धर्म डाउनफॉल की तरफ जाने लगा तो उसी टाइम क्या हुआ था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म 2 धर्म आए थे, तो वो काफ़ी आगे जा रहे थे। तो धीरे धीरे जो हिंदू साधु संत थे वो सोचे कि अब जो हिंदुइज़्म है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी है। और यही जो बदलाव हुआ था वो भक्ति मूवमेंट के टर्म में हुआ था। इसमें काफ़ी सारे पूजा पाठ के विधि में बदलाव हुआ, सोच में बदलाव हुआ, किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से भगवान का वर्शिप करना है। सेम ऐसे ही सूफी मूवमेंट में भी हुआ था। तो अब हमारा पहला टॉपिक है द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, यानी कि एक सुप्रीम गॉड का आइडिया कैसे ओरिजिनेट हुआ उसको हम लोग देखें। तो बड़े बड़े साम्राज्य के बनने से पहले, जब बड़े बड़े साम्राज्य इमर्ज हुए तो उससे पहले लोग अपने अपने तरीके से अपने देवी देवता का पूजा पाठ करते थे। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ भक्ति मूवमेंट के बाद ही शुरू हुआ, पूजा पाठ लोग पहले भी करते थे, लेकिन सबका अपना अपना तरीका था, सारे लोग एक जैसे नहीं करते थे। एंड द पीपल वेयर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज बिगैन टू डेवलप। अब जब लोग एक साथ आने लगे तो उनके अंदर क्या हुआ, सोशल चेंज हुआ। जब टाउन का ग्रोथ हुआ, व्यापार होने लगा, बड़े बड़े एम्पायर बनने लगे तो लोग कनेक्टेड फील करने लगे, तो उनके अंदर सोशल चेंज हुआ था। अब जब सोशल चेंज हुआ था तो रिलीजियस चेंज होना स्वाभाविक था। इसके अलावा द आइडिया दैट ऑल लिविंग बीइंग पासेस थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू वाइडली एक्सेप्टेड। अब ये धारणा लोगों के अंदर जो है, लोगों के मन में ये बात बैठ गया था कि ये जो पुनर्जन्म और जन्म में जो भी कार्य करते हैं लोग, जैसे किसी का जन्म हुआ तो वो कैसा कर्म करता है अपने पूरे मतलब जितने दिन तक वो जिंदा रहता है उसी के हिसाब से, जैसे अगर अच्छा कर्म किया तो अगले जन्म में मानव बनेगा, बुरा कर्म किया तो कुत्ता बिल्ली जानवर कुछ भी बन सकता है। तो ये जो जन्म और मृत्यु फिर पुनर्जन्म, ये सब बातों पे लोगों को अब क्या होने लगा, विश्वास होने लगा, लोग अब इसको एक्सेप्ट करने लगे। सिमिलरली इसी प्रकार से द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन एक और काम इसी पीरियड में हुआ, मेडिएवल पीरियड में ही, ये जो कास्ट सिस्टम चला था कि सारे लोग जन्म से एक बराबर नहीं होते हैं, ये वाला सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया मेडिएवल पीरियड में।
The belief that social privileges come from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. बहुत सारे ऐसे जो बुक्स वगैरह थे उसमें ये लिखा गया था कि जो आदमी का जो जाति है वो उसके जन्म से निर्धारित होता है, यानी कि एक राजपूत क्षत्रिय का बेटा जो है वो क्षत्रिय होगा, एक कुम्हार का बेटा कुम्हार होगा। अब जो है इससे लोगों को अब परेशानी होने लगा। ऊंचे जाति वाले का क्या करते थे, रूल करते थे नीची जाति वाले को। अभी भी होता है, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी हमारे समाज से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे गांव ग्रामीण इलाकों में जो है ये जाति प्रथा काफ़ी ज़्यादा चलता है। ऊंची जाति वाले चाहते हैं कि उनका बोलबाला हो, वर्चस्व हो। तो वैसे ही उस टाइम में था। अब जो नीची जाति वाले लोग थे वो अनईजी फील करते थे, उनको अच्छा नहीं फील होता था। अब तो उनके पास ऑप्शन क्या था, तो उनके पास एक ऑप्शन था। उस टाइम बुद्धिज्म और जैनिज्म दो धर्म आए थे, तो वो इन धर्मों को अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि इन धर्मों में जाति प्रथा नहीं थी। जो व्यक्ति बुद्ध है वो मतलब बुद्ध का फॉलोअर है, यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, वो बस बुद्धिस्ट है, ठीक है। उसका कोई जाति कोई धर्म नहीं होगा। तो इस तरह से समाज में जो भेदभाव है वो कम होने लगा। एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। और वे लोग अपने पर्सनल एफर्ट से ये जो पुनर्जन्म का साइकिल चल रहा था उसको एक तरह से ब्रेक करने लगे, कंट्रोल करने लगे। Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति। तो कुछ लोग तो अपना धर्म बदलने लगे, एक तरह से हिंदू थे तो वो अब बुद्ध के फॉलोअर हो गए, बुद्धिज्म को अपना लिए। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, हम अपना धर्म परिवर्तन क्यों करें, इसी में कोई ना कोई रास्ता होगा। और वो रास्ता निकला भक्ति का रास्ता, डिवोशन का रास्ता। This idea advocated in the Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of the Common Era। तो कॉमन ईरा क्या होता है, जो एडी आप जानते हैं ना, एनो डोमिनी, उसी को कॉमन ईरा बोलते हैं। और बीसी को बीसीई बोलते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा। यानी कि एडी और बीसी के टर्म में एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन ईरा और बिफोर कॉमन ईरा यूज कर सकते हैं आप, सेम बात है। तो ये जो बातें हैं, जो भक्ति वाला जो बात है कि हम लोग भक्ति के रास्ते यानी कि भक्ति करके भगवान तक पहुंच सकते हैं, सुप्रीम गॉड तक पहुंच सकते हैं, जो भी धर्म में कुरीतियां हैं उन सबको ख़त्म कर सकते हैं। ये बातें भगवत गीता में भी बताई गई है। जो भक्ति का आइडिया है वो भगवत गीता में भी दिया गया है। अब क्या होने लगा, शिव, विष्णु और दुर्गा एज सुप्रीम डीटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स। तो उस जमाने में पहले से भी क्या हो रहा था कि विष्णु, दुर्गा और जो शिव भगवान थे इनको इलेबोरेट रिचुअल्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो धर्म से रिलेटेड जो कर्मकांड वगैरह होते हैं ये सब करके इनकी पूजा की जाती थी। एट द सेम टाइम इसी समय में क्या होने लगा, गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरिया केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ शिवा, विष्णु और दुर्गा। तो अब क्या होने लगा, इस पीरियड में जब भक्ति वाला पीरियड चल रहा था तो इनका तो पूजा होता ही था, विष्णु, दुर्गा और शिव वगैरह का। लेकिन जो लोकल गॉड एक तरह से थे या जो उनके आसपास के जो गॉड थे अलग अलग एरिया में, तो उनको इनसे रिलेट किया जाने लगा। यानी कि कोई वहाँ का लोकल अगर मंदिर में का कोई मूर्ति है, मैं एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, गलत नाम लेना सही नहीं होगा। तो जैसे आसपास में कोई दूसरा भगवान है तो उनको विष्णु का अवतार बताया जाने लगा या शिव का अवतार बताया जाने लगा, या कहा जाने लगा जैसे ये दुर्गा की ही रूप है। जैसे एक काली माता का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उनको क्या कहा जाता है कि दुर्गा की ही अवतार है। तो ऐसे करके भी लोग पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। इनका जो भक्ति का जो रास्ता था उनके आसपास में जो लोकल एरिया में था उनके यहाँ से भी शुरू होने लगा। इन दिस प्रोसेस, अब ये जो भक्ति वाला जो प्रोसेस चला इसमें लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरीज एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराणाज वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकल कल्ट। तो जो लोकल मिथ्स था यानी कि जो पुरानी कथाएं थी, एक तरह से मायावी कथाएं, या जो वहाँ पे मतलब लीजेंड वाली कथाएं होती हैं, जैसे वहाँ का कोई लोकल भगवान तो वो कुछ ऐसा कर दिए तो इससे उनका एक मंदिर इस्टेब्लिश हो गया, लोग उनका पूजा पाठ करने लगे। तो ये अब पुरानी के स्टोरीज का पार्ट बन गया। पुरानी के स्टोरी मतलब पुराना स्टोरी मत समझ लीजिए, जो पुराण है 18 जो पुराण है तो उसमें जो स्टोरी था तो उससे लिंक किया जाने लगा। और इससे क्या हो गया, जो मेथड ऑफ वर्शिप था जो पुराण में रिकमेंड किया गया था वो अब लोकल कल्ट में यानी कि जो आम आदमियों का जो मतलब जो पूजा पाठ करने का तरीका था उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यानी कि पुराण के हिसाब से लोग जो है अब अपना भक्ति करना शुरू कर दिए।
Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for the devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. इसके अलावा पुरानाज में ये भी बात बताया गया है कि लोग जो है अपने जाति, जो उनका कास्ट का स्टेटस है, उसको साइड में रख के, उसको अलग करके भी गॉड को क्या कर सकते हैं, गॉड का ग्रेस जो है वो रिसीव कर सकते हैं, यानी कि भगवान तक पहुंच सकते हैं, यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति करना यानी कि क्या होता है, आप अपने पूरे ज़िंदगी में एक अच्छा कर्म करो, आपके आत्मा को एक तरह से शांति मिल जाए, आप अगले जन्म में कुछ अच्छा बन जाओ, ये सब चीज़ें मोक्ष से रिलेटेड होती है। तो ये सब काम जो है कास्ट से अलग होकर के भी किया जा सकता है। कौन से मार्ग को अपना करके? तो भक्ति को। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर डैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनास एडॉप्टेड दिस बिलीव्स। अब ये जो आइडिया था भक्ति का कि किसी भी तरह से आप गॉड तक पहुंच सकते हैं, आप अपने जाति वगैरह को अलग कर सकते हैं, कोई भी कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस भगवान का नाम ले करके, भगवान को याद करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये आइडिया इतना ज़्यादा फ्लोरिश हुआ कि इससे हिंदू धर्म का एक तरह से रिवाइवल हो गया, हिंदू धर्म का पुनर्जन्म हो गया। और जो बुद्धिस्ट और जैन थे अब उनका डाउनफॉल होने लगा, यानी कि जो बुद्धिस्ट लोग थे वो अब धीरे धीरे फिर से हिंदू धर्म में आने लगे और हिंदू धर्म को अपनाने लगे। ऐसे ही सूफी में भी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग आगे जब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे, साधु संतों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक पिक्चर आप इसको देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है साउथ इंडिया का मनुस्क्रिप्ट ऑफ भगवत गीता, वहाँ का जो भगवत गीता है उसका मनुस्क्रिप्ट है, उसी का फोटो है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।